जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है विवेक वाणी के इस नए एपिसोड में। इसका नंबर है 6। तो छठे भाग में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे मैन द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। मैन द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। अब हिज और हर में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे महिलाएं बहुत सारी है। समझने की बात यह है कि इंसान अपने भाग्य का विधाता है, अपने भाग्य का निर्माण इंसान स्वयं करता है। इस पे स्वामी जी ने कुछ बातें बताई, कुछ गाइडेंस दिया और उस गाइडेंस को हम शुरुआत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और कितना अच्छा होता है ना, हम एग्जैक्ट सही समय पे शुरू करते हैं हर बार। यस। तो अगर हमें हमारे भाग्य का निर्माण करना है तो यह एक अच्छी आदत हमें होनी चाहिए, टाइम को फॉलो करने की, है ना? शो ऑफ हैंड्स। यस। तो यह आदत बहुत जरूरी है, बेहद 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 जरूरी है कि आप और मैं या फिर हर कोई इंसान जो है वह अपनी आदत में टाइम की पंक्चुअलिटी को जिसे कहते हैं ऐड करे या पंक्चुअल रहे टाइम के यूटिलाइजेशन में। तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आज हमारे पिटारे में क्या क्या रखा है। सो हियर वी गो। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मैन द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी में। एंड हम शार्प 6 बजे ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वाह, आज का हमारा स्वामी जी का पहला कोट है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर एंड व्हाट वी विल बी। जय श्री कृष्ण। कितना अमेजिंग स्टेटमेंट है। सभी बातें यही से शुरू होती है और यही खत्म होती है। सभी बातें यही से शुरू होती है और यही खत्म होती है। हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। जो भी हमारी हालत है, जो भी हमारी सिचुएशन है, जो भी हमारी स्थिति है, परिस्थिति है, मनस्थिति है, जो भी हमारी स्थिति है, परिस्थिति है, मनस्थिति है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? पांचों उंगली अपनी तरफ, 10 उंगली अपनी तरफ, है ना? ऐसे खुद को बोलना है, तू है जिम्मेदार। यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। स्वामी जी कहते हैं वी आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन्स। अवर पास्ट एक्शंस आर द रीजंस वेयर वी आर टुडे एंड आवर टुडेज एक्शंस विल डिसाइड वेयर वी वुड बी टुमारो, है ना? तो इस बात को मद्देनजर रखते हैं दोस्तों, अगर आपको आपकी आज की स्थिति पसंद आ रही है और कंटिन्यू करना चाहते हो तो वही कीजिए जो पहले से करते आ रहे हो, है ना? अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है तो बिगाड़े क्यों, चलने दो, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने दो, है ना? पर अगर आपको लग रहा है कुछ तो मिसिंग है, वो कौन सा सीरियल है, सीआईडी सीरियल में एक डायलॉग है, दया कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, तो आई टेल यू एक बहुत अच्छी न्यूज है। कल जो किया उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं, आज जो करेंगे इसकी वजह से कल बदलेगा। तो अगर आपको लगता है आपका आज आपका प्रोग्रेस बहुत अच्छा चल रहा है, कंटिन्यू करें, और लग रहा है कहीं गड़बड़ है, आगे बढ़ना जरूरी है, तो डेफिनेटली 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 हमें करना ये चाहिए कि हमारी आज के एक्शन में फोकस करें, आज के एक्शंस को बेटर बनाएं, सो दैट हम कल टुमारो सो दैट हम कल उस तरीके से रह पाए, उस उन्नति के शिखर पे पहुंच पाए जहां हमें जाना है। बट एक्शन आज लेनी पड़ेगी, है ना? हम में से कोई ऐसा है जो चाय पहले पीता है और बाद में बनाता है? एनीबडी हियर? घर में बोले चाय पहले पीऊंगा और बनाऊंगा बाद में, है ना? बोले चाय पी ली, अब पत्ती वत्ती बाद में भेजेंगे अंदर। कोई कर सकता है? नहीं। तो ध्यान से सुन लेना दोस्तों, एक्शंस आज लेनी है, परिणाम कल आएंगे, परिणाम कल आएंगे, एक्शंस आज लेनी है। और यहाँ पे जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हैं स्वामी जी। हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हमारे एक्शंस की। आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी आगे क्या बताते हैं जरा समझने का प्रयास करते हैं। ह्यूमन बॉडी इज द ग्रेटेस्ट, वे ग्रेटर देन एनिमल्स, इवन एंजल्स।
तो कई बार लोग फंस जाते हैं अपनी कमियों पे फोकस कर करके यानी दे लाइक कि मुझ में ये नहीं है, वो नहीं है, ये कमी है, वो कमी है, ऐसा है, वैसा है, सो मेनी स्टोरीज दे टेल। स्वामी जी कहते हैं अगर आप इंसान हो, आई एम श्योर अभी किसी को शंका नहीं इस बात पे, जूम मीटिंग में केवल इंसान आते हैं ना, तो अगर आप इंसान हो और आपको लगता है कि कुछ प्लस माइनस है, तो स्वामी जी का ये बात याद रखें हमेशा, ह्यूमन बॉडी is the greatest body, way greater than animals, way greater than even angels। कहते हैं ना एंजल्स। तो स्वामी जी ऐसा क्यों कहते हैं, जरा मैं आपको कुछ एग्जांपल देने का प्रयास करूंगा सो दैट यू विल बी एबल टू रिलेट विद इट। तो शाला कोशिश करूं मैं। ओके तो क्या आपने किसी ऐसे इंसान को जानते हो आप जो केवल कंठ के यूज से ग्रेड बन गया हो, कंठ से, केवल कंठ, बाकी कुछ नहीं? क्या जानते हो? शो ऑफ हैंड्स, है ना? अच्छा, क्या आप किसी इंसान को जानते हो जो केवल, जो कहते हैं इतना पार्ट का यूज करके ग्रेड बन गया हो? एनीबडी नोज हियर? अगर जानते हैं तो टाइप करें आए या फिर हाथ दिखाए, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। ओके आपका कन्वीनियंस तो आप ही देखोगे ना, हम थोड़े देखेंगे। यस जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है। तो काफी सारे लोग टाइप कर रहे हैं आए, टाइप कर रहे हैं आए। तो ह्यूमन बॉडी इज द ग्रेटेस्ट। कुछ लोगों की फोकस्ड आंखें होती है, उससे जादूगिरी कर लेते हैं ना, है ना? यस कुछ लोगों की लिसनिंग की एबिलिटी बहुत इतनी 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 बढ़िया हो जाती है कि काउंसलर बन जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई इतना तेज दौड़ लेता है कि पता चला 600-700 करोड़ तो उसेन बोल्ट ने 600-700 करोड़ डॉलर तो सिर्फ भाग के कमा लिए। कैन यू इमेजिन? समवन रन्स एंड अर्न्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स, है ना? कोई तीर तीर कमान चलाता है। अच्छा चलो कुछ नहीं है, मैं तो एक ऐसे इंसान को भी जानता हूं कि जो पूरी जिंदगी एक चेयर पे बैठा रहा था, ओनली थिंकिंग। एनीबडी नोज दैट पर्सन? क्या आप जानते हो उस व्यक्ति को जो एक ही जगह पे बैठ के सोचता था और बड़े बड़े वैज्ञानिक संकल्पनाएं जग के सामने लाता था? स्टीफन हॉकिंग्स। थैंक यू रोमा बेटा, थैंक यू, जय श्री कृष्णा, अमेजिंग अमेजिंग। यस अब सोचिए एक ही पार्ट ठीक से चल रहा है और हमें याद है वो। हाय आना, थैंक यू सारिका मैम, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट योर पार्टिसिपेशन। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट टू इट? किसी का दिमाग चल रहा है, किसी की नाक चल रही है, किसी की जीवा चल रही है। टी टेस्टर्स, है ना? साउंड टेस्टर्स, साउंड टेस्टिंग करते हैं लोग, साउंड मैचिंग करते हैं, है ना? साउंड देने वाले भी है। तो इंसान की बॉडी इतनी ग्रेट है, अगर आपका कोई भी एक पुर्जा है ना, एक स्क्रू और एक बटन नट बोल्ट ठीक से चलता है तो भी आप ग्रेट हो। वे ग्रेटर देन एनिमल्स और इवन एंजल्स। तो हमेशा ये जो वाक्य स्वामी जी ने लिखा, ये उनके लिए है जिनका फोकस अपनी कमियों पे होता है, अपनी कमियों पे होता है। तो स्वामी जी ने ये कहा आपके पास अगर ह्यूमन बॉडी है तो उसके किसी भी एक टैलेंट, किसी ह्यूमंस कैन बी मल्टी टैलेंटेड ना, यस और यस। तो उसमें से किसी भी एक टैलेंट को भी यूज करके आप ग्रेटनेस पा सकते हो, आपकी डेस्टिनी को बदल सकते हो, पॉजिटिवली एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस इज एन अमेजिंग कोट? अमेजिंग कोट। टाइप करे वाओ, टाइप करे वाओ, जय श्री कृष्णा। तब तक मैं अगले कोट की तरफ पढ़ता हूँ। यस ये बातों को समझना जरूरी है दोस्तों, इससे हमारी मेंटालिटी जो है, मानसिकता है, वो सकारात्मक बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी कहते हैं वन शुड कंटिन्यूअसली स्ट्रगल टू राइज, वन शुड कंटिन्यूअसली स्ट्रगल टू राइज, लाइफ इज नथिंग बट राइजिंग, दिस वर्ल्ड इज अ जिम्नेशियम एंड वी ऑल आर हियर टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग। अमेजिंग अमेजिंग एंड थैंक यू आप सबके कमेंट्स के लिए, बहुत 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 धन्यवाद। स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं कि इस जीवन में हमें सतत कंटिन्यूअस संघर्ष करना है, राइज करने का, ऊपर ऊपर ऊपर, आगे आके आगे जाना है। मतलब क्या करना है? आगे आगे कहाँ जाओगे? ये कोई लाइन खड़ी है क्या, लाइन में नंबर 1 पे जाना है? ऐसा तो कुछ नहीं है। आगे जाना है मतलब डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे पात्रता बढ़ानी है,
एबिलिटीज बढ़ानी है, नॉलेज बढ़ाना है, स्किल बढ़ाना है। स्वामी जी कहते हैं ये दुनिया जो है ना एक जिम्नेशियम है। क्या है? जिम्नेशियम है, और यहाँ पे हम अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं। और स्ट्रांग कैसे बनेंगे? हम स्ट्रांग कैसे बनेंगे? तो स्ट्रांग हम ऐसे बनेंगे कि हमें हमारा नॉलेज जो है उसमें वृद्धि करनी है, उसमें ग्रोथ करनी है, हमारे स्किल में ग्रोथ करनी है, अपने आप हम स्ट्रांग बन जाते हैं ना। से वी लिव इन ह्यूमन पॉपुलेशन ना, हम इंसानों की सोसाइटी में रहते हैं। तो जंगल में फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत मैटर करेगी, है ना। जंगल में फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत मैटर करेगी। शहर में ऐसा कोई नहीं बात। शहर में कोई अगर 3-3.5 फीट वाला है तो, और दिमाग अच्छा चलता है, तो वो भी किसी का बॉस बन सकता है ना। फिजिकल स्ट्रेंथ पे हम ये चीजें नापते नहीं हैं। तो स्वामी जी कहते हैं यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस बेसिस पे, मार्क माय वर्ड्स फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस बेसिस पे हमारी पात्रता बढ़ानी है, पात्रता बढ़ानी है। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू डू दिस? रोज नॉलेज और स्किल बढ़ाना चाहते हैं? टाइप करें आए, टाइप करें आए। अमेजिंग अमेजिंग। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वी ग्रो, वाओ, वी ग्रो इनसाइड आउट। डेवलपमेंट की बात जब होती है तो हम अंदर से बाहर की तरफ ग्रो होते हैं, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। अवर हैबिट्स of deed and thoughts make us what we are. There is nothing like fate. We reap what we sow, just like a sheep, just like a sheep. तो स्वामी जी क्या कहते हैं यहाँ पे? हमने देखा वी ग्रो इनसाइड आउट, वी ग्रो इनसाइड आउट। तो दोस्तों कृपया, आप में से कई सारे लोगों ने हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पहला सेशन भी किया होगा। इंटरनल पर्सनैलिटी, एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, ऐसे 2 पार्ट हमने आपसे सिखाए होंगे। जिस किसी ने अटेंड नहीं किया उन सबको मेरी रिक्वेस्ट है, अगले महीने की 3 तारीख को अगला फ्री पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, आ जाइएगा, स्वागत है आपका। तो कितने लोग हैं जिन्होंने अटेंड नहीं किया अब तक? स्पेशली स्टूडेंट्स नहीं किया है तो टाइप करें पीडी, टाइप करें पीडी, ताकि हमारे रिकॉर्ड में आ जाए। तो आई कैन सी योगिनी मैम की बच्ची है, उसने हाथ दिखाया, अनुष्का विरुड ने हाथ दिखाया। ओके, मेनी ऑफ देम आर देयर। तो अगले महीने की 3, ज्यादा 5 तारीख को हम शुरू करेंगे अगली ट्रेनिंग, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं, बात को समझने का शुरुआत करते हैं। वी ग्रो फ्रॉम इनसाइड आउट। अब यहाँ पे स्वामी जी ने दूसरी जो बात कही ना, हमारी कर्मों की और विचारों की आदतें, कर्मों की और विचारों की आदतें, ओके, ये हमारे ग्रोथ पे बहुत इम्पैक्ट डालती है, बहुत इम्पैक्ट डालती है। इस स्लाइड को एक बार फिर से प्रस्तुत करूंगा आप सबके सामने दोस्तों। यहाँ आप देखिए अवर हैबिट्स ऑफ डीड एंड थॉट्स मेक अस व्हाट वी आर। यानी हमारी विचार करने की जो आदतें हैं और कर्म करने की जो आदतें हैं, वह हमें बनाती है जो हम हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे कई सारे स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे मैथ का किताब हाथ में लेते हैं, विचार उनके संघर्ष विचारों का शुरू हो जाता है। स्टडी तो जब होगी तब होगी है ना। कई सारे लोगों के एक्सप्रेशन मुझे अभी यहाँ पे भी दिख रहे हैं, स्टडी तो जब होगी तब होगी। स्वामी जी कहते हैं हमारे जो विचारों की आदतें है ना, इंपॉर्टेंट काम करने बैठ गए और अंदर से विचार आया कि अरे यार क्या बोरिंग है, आज ही क्यों, अभी क्यों, मेरे साथ ही क्यों। ये जो विचारों की आदतें है ना, ये हमें बनाती है। अच्छा है या बुरा वो आपने तय करना है दोस्तों, और एक्शन की भी। ध्यान से सुन लेना दोस्तों, अभी ऑलमोस्ट 80% लोग जो है गलत गलत कामों में, अनइम्पोर्टेंट कामों में, अनावश्यक कामों में घंटों बैठे रहते। टीवी के सामने बैठ गए, पता चला सुबह 10 बजे ऑन किया, शाम को 5 बजे तक मैच देख रहे। पता चला 2-3 घंटा बिना बिना डेविएशन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के 2-3 घंटा मूवी देख लेते हैं, घंटा घंटा मोबाइल खेल लेते हैं। और जैसे लगता है कि मान लो 7 मिनट अगर स्टडी कर ली तो ऐसा लगता है 7 जन्म हो गए, है ना। ओहो, किसने 1 मिनट में 60 सेकंड्स डाले, ओ गॉड, ये घड़ी इतनी स्लो क्यों चल रही है, मम्मी जरा चेक करो सेल तो नहीं गया इसका 7 मिनट हो गए अब ध्यान से सुनना दोस्तों, यह जो विचारों का या फिर हमारे एक्शंस की आदतें है ना, ये हमें बनाती है। सजग रहे, सजग रहे,
स्वामी जी कहते हैं कोई बाहर का आके आपका भविष्य का निर्माण नहीं करेगा। ये जो कुछ पॉइंट्स है ये लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स है, मिस ना करना। वीडियो की लिंक दे दूंगा मैं बाद में आपको। कृपया इसे फेसबुक पे अगर आप हो तो शेयर करें, यूट्यूब पे हो तो शेयर करें, व्हाई नॉट। अच्छी बात है, सब तक पहुंचनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे स्वामी जी क्या बता रहे हैं, वी रिप व्हाट वी सो। ओके, जस्ट लाइक अ शिप। शिप होती है ना, शिप जो विंड पे चलती है, उसके सेल्स होते हैं, यू नो सेल्स, वो एडजस्ट करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक शिप को जाना है इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इधर से इधर जा रही है शिप, ऐसे जाना है, जा नहीं रही। हवा भी इसी दिशा में चल रही है। कल्पना करें, हवा भी इसी दिशा में जा रही है, शिप को जाना भी इधर है, दो शिप है। और एक एक शिप के जो भी है, उसका जो चलाने वाला है, उसने सेल खोल दिए, वो जो कपड़ा होता है ना, वो खोल दिया। और दूसरे वाले ने कपड़े खोले नहीं और देख रहा है कि मेरी शिप क्यों नहीं चल रही। तो क्या होगा, है या ना। तो दोस्तों, हमेशा सजग रहे जीवन में। जीवन में सही समय पे सही सेल्स खोलना जरूरी है, सही एंगल्स एडजस्ट करना जरूरी है। और यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है विचारों की और एक्शंस की, चुनाव की, उसकी आदतों की। उस पर फोकस करें, कृपया फोकस करें। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्सेप्ट द पोजीशन एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक एक्शंस। वाओ, अमेजिंग। तो यहाँ पे स्वामी जी क्या कहते हैं, जिम्मेदारी ले लो। आप जहां पे भी हो जिम्मेदारी ले लो। अच्छा है तो भी जिम्मेदारी ले लो। अगर मान लो थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, आपको पसंद नहीं है, आप जहां पे हो, ओके, जिम्मेदारी ले लो, स्वीकार करो, है ना, स्वीकार करो। और आगे वाला शब्द क्या है, टेक एक्शंस। टेक एक्शंस, एप्रोप्रिएट एक्शन लो। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको एक सिंपल सिंपल सवाल पूछूं कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ और मुझे बाजू वाले रूम में जाना है, बाजू वाली रूम में जाना है, 15 फीट दूर है। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कौन मुझे बता सकता है स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा मुझे इस रूम से उस रूम में जाने के लिए? कितने लोगों को अंदाजा है क्या करना पड़ेगा? अगर अंदाजा है तो टाइप करे आए, टाइप करे आए, मुझे पता तो चले। आपको पता है क्या प्रक्रिया एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच? क्या बात है, कितने लोगों को पता है यार? यहाँ तो 100 से ज्यादा रिप्लाई आने वाले हैं अभी, है ना। 100 से ज्यादा रिप्लाई आने वाले हैं। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अमेजिंग, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई दिया। अब ध्यान से सुन लेना दोस्तों, जीवन में किसी भी पैरामीटर में ए से बी जाने के लिए स्टेप्स है और वो हम इजीली समझ सकते हैं, वह हम इजीली समझ सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव वी कैन, है ना। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, पहले तो वो स्टेप्स को समझो, पार्ट 1। पार्ट 2 क्या है, एक्शन लो, चैप्टर क्लोज, है या ना। सिंपल है दोस्तों और उतना ही जटिल है। स्वामी जी कहते हैं जिम्मेदारी ले लो जहां पे हो और जहां जाना है उसकी तरफ के प्रॉपर एक्शंस ले लो। आगे बढ़ते दोस्तों, और आपके सामने एक इनविटेशन प्रस्तुत कर रहा हूं। कल फाइनल सेशन है और कुलकर्णी सर आ रहे हैं आपके सामने। अब यहाँ पे आप नीचे देखिए दोस्तों, 3500 से ज्यादा लेक्चर्स वो ले चुके हैं। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव 3500 प्लस लेक्चर्स? अमेजिंग, समथिंग अमेजिंग, हाँ या ना। ओके, सो कुलकर्णी सर कल आएंगे दोपहर को 12 बजे और वो स्वामी जी के इस सेक्शन के आखिरी मुद्दे पे बात करेंगे। स्वामी जी संघर्ष से विजय तक एक अद्भुत सफर, ये टॉपिक है कल का। और कल का सेशन होगा दोपहर को 12 बजे। तो कितने लोग आना चाहेंगे? शो ऑफ हैंड्स अगर आप आना चाहते हो तो। सच में? तो स्वागत है आपका। अगर आप आना चाहते हो तो स्वागत है। ओके, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कल की लिंक अलग होगी, कल की लिंक अलग होगी। ओके, आई विल जस्ट कंफर्म, आप ग्रुप में हो? एनीबडी हु इज नॉट इन ग्रुप? किसी न किसी ग्रुप में तो आप हो, किसी न किसी ग्रुप में आपको मैसेज आ रहे हैं, तो कल का भी मैसेज आपको आ जाएगा। ओके, कृपया अगर लिंक बदल जाती है तो उसे यूज करें। ओके, लेट अस सी, आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं, नो ब्लेम नो क्रेडिट टू एनीवन एल्स, रियलाइज यूर नहीं, यू आर द मेकर ऑफ योर डेस्टिनी, ऑल स्ट्रेंथ इज विद इन यू, ईच थॉट ईच वर्ड ईच डीड गुड और बैड इज शेपिंग योर डेस्टिनी। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, स्टोरियां सुनाना बंद कर दो। किसी को मेरा कितना बैड लक है, स्टोरी सुनाने से बैड लक गुड लक में बदलता नहीं है। बैड लक अगर है गुड लक में बदलना है तो किसी को स्टोरियां सुनाने में वक्त टाइम पास नहीं करना है, वक्त जाया नहीं करना है। क्या करना है फिर, जिम्मेदारी लेनी है। क्या करना है, जिम्मेदारी लेनी है, एक्शंस लेने की। और स्वामी जी क्या कहते हैं, यहाँ पे 3 शब्द आ गए दोस्तों, अमेजिंग 3 शब्द है। ये क्या कहते हैं, ईच थॉट वर्ड एंड डीड गुड और बैड इज शेपिंग योर डेस्टिनी। स्वामी जी अभी ये दूसरी बार विचारों पे बात हुई है दोस्तों, दूसरी बार। मन में विचार आना भी बहुत 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 ज्यादा मायने रखता है, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो चाहे विचार हो, चाहे विचार हो, चाहे शब्द हो, चाहे एक्शंस हो, सही या गलत, सही या गलत, ओके, वो हमारी लाइफ को शेप अप करते हैं, है ना। तो डेफिनेटली ये जो चीजें होती है बहुत सारा इम्पैक्ट करती है हमारे जीवन पे, तो इसके बारे में सजग रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे वाला पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। हैव फोकस्ड एंड डेडिकेटेड अप्रोच इन लाइफ, द मोर वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी द मोर वी ग्रो। जय श्री कृष्ण। थोड़ी सी बात करना चाहूंगा दोस्तों इस मुद्दे पे, थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। हमने देखा है, और हमने कई 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 बार देखा है, बहुत बार देखा है हमने, कि इंसान क्या करते हैं पता है, फेवरेट चीजों में फंस जाते हैं। क्या करते हैं, फेवरेट चीज़ों में फंस जाते हैं। ये मेरा फेवरेट है, ये नहीं है, ऐसा है वैसा है, वगैरह वगैरह, अलग अलग चीज़ों में फंस जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं हैव फोकस्ड अप्रोच। क्या कहते हैं, हैव फोकस्ड अप्रोच एंड डेडिकेटेड अप्रोच टूवर्ड्स योर लाइफ गोल्स, टूवर्ड्स योर लाइफ गोल्स। तो हमें हमारे जीवन का लक्ष्य, जीवन का ध्येय निश्चित करना पड़ेगा, और उसकी तरफ फोकस्ड एंड डेडिकेटेड अप्रोच रखना पड़ेगा। Focused and dedicated approach, very 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 critical, very 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 crucial my friends. How many of you realize दिन ऐसे आता है और ऐसे जाता है। कल अभी तो मिले थे थोड़ी देर पहले ना, ऐसा लगता है, और फिर पता चल जाता है कल शाम को मिले थे 6 बजे, एक दिन और निकल गया, 6 दिन की विवेकवाणी हो गई, है ना। और क्या है, 138 दिन का फाइम क्लब हो गया, है ना। फटाफट फटाफट समय जा रहा है दोस्तों, फटाफट फटाफट समय हो रहा है। आप में से कई सारे बच्चे तो 40 साल के हो गए ऑलरेडी, है ना। समय फटाफट जा रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। तो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, इस बात को अप्रिशिएट करते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं फोकस्ड एंड डेडिकेटेड एक्शन की, है ना। डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, अपने गोल के प्रति, अपने गोल के प्रति। और यहाँ पे स्वामी जी का एक स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। स्वामी जी जब शिकागो की कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, तो उन्हें मौका मिला बीच पे जाने का, तो वो बीच पे गए और उन्होंने समंदर के किनारे की रेत ऐसे उठा ली, ऐसे उंगली जिसे कहते हैं ना, ऐसे मुट्ठी भर रेत उठा ली और रेत की तरफ देखा, और फिर परमात्मा की तरफ देखा ऊपर। अब कोई ये मुझे ना पूछे कि परमात्मा ऊपर दिखता है क्या, है ना, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। सर ने कहा, बोले परमात्मा की तरफ देखा, दैट्स हिज वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। तो उन्होंने ऊपर देखा और उन्होंने कहा, हे ज्ञानी परमपिता, हे ज्ञानी परमात्मा, ये सारा अमेरिका मुझे ज्ञानी मानता है, ये सारा अमेरिका मुझे ज्ञानी मानता है, मुझे श्रेष्ठ ज्ञानी मानने लगा है 2-3 मेरे भाषण सुनने के बाद। और इन्हें मैं कैसे बताऊं कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह इस मुट्ठी भर रेत के जितना है, और दुनिया में जो ज्ञान अभी प्राप्त करना बाकी है वो समंदर के किनारे बिखरी इस रेत जैसा है। अब इस मैसेज से हम क्या सीख सकते हैं दोस्तों। डायलॉग तो बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों ने ताली भी बजा दी, वाह क्या कितना बढ़िया कहा, बट हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये जो मैसेज है, यहाँ पे हमें ये समझना है कि दुनिया में अगर हर चीज को एक्सप्लोर करते बैठेंगे ना, तो वैसे होता है। हमारे कोल्हापुर में ना एक थाली मिलती है, हमारा कोल्हापुर मतलब मैं पुणे वाला हूँ, बट कोल्हापुर भी हमारा ही लगता है मुझे।
तो हमारे कोल्हापुर में एक जगह थाली मिलती है, अब वो आपको 27-28 ऑप्शन देता है टू चूज फ्रॉम, है ना। तो इंसान क्या करता है पता है, 27-28 ऑप्शन है तो इंसान सोचता है कि पहले टेस्ट कर लो सबका, सब इधर उधर जाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं, फिर उनको पता चलता है कि 5-6 आइटम उनको अच्छे लगे, है ना, होता है, ऐसा होता है ना। बट 27-28 आइटम टेस्ट करने के बाद जब वो उधर थाली लेके आता है और पेट पे हाथ रखता है तो उसको लगता है यार मेरे को तो भूख ही नहीं है खाऊंगा क्या और खाऊंगा कैसे, है या ना। अब कहीं आपका ऐसा ना हो, आपका ऐसा ना हो कहीं कि किसी दिन स्क्रू ड्राइवर हाथ में आ गया तो इंजीनियर जाग गया, किसी दिन स्टेथो हाथ में आ गया तो डॉक्टर बन गए, किसी दिन कोई वकील को देख लिया तो वकील बन गए, किसी दिन एपीजे अब्दुल कलाम जी का, आदरणीय कलाम जी का भाषण सुन लिया तो साइंटिस्ट हो गए, किसी दिन सिंधु को बैडमिंटन खेलते देखा तो बोले स्पोर्ट्स में करियर करेंगे, किसी दिन स्केटिंग खेल ली, किसी दिन मैथमेटिक्स के पीछे लग गए। ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, ऐसा नहीं चलेगा। मानव एक ऐसा ऐसा जीव है जिसके पास ऑप्शंस ना करोड़ों में है, करोड़ों में। वी हैव क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ ऑप्शंस। और अच्छा वही कर पाएगा, ग्रेट वही बन पाएगा, जीवन में अपनी डेस्टिनी का निर्माण वही कर पाएगा जो इंसान एक चीज पे फोकस कर रहा है। अब क्षमा करें मुझे, बट जब भी मैं एक 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 बोलता हूं तो मेरा वो श्लोक फेवरेट वाला आ ही जाता है भगवत गीता का, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा हनंताश बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है सच्चा प्रोफेशनल वही जो एक ही चीज पे फोकस करे। जिसकी बुद्धि अनंत शाखाओं में भटकी पड़ी होती है ना, वो प्रोफेशनल कभी नहीं बनेगा, वो ग्रेट कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। नहीं, कल्पना करे कि मंडे को सचिन क्रिकेट खेल रहा है, ट्यूसडे को फुटबॉल, वेंसडे को हॉकी, है ना। तो पता चला अगले मंडे से उसका ग्राउंड पे जाना ही बंद हो गया, बोले कम से कम किताब तो पढ़ना बोले नो गेम्स ऐसे होता है ना। तो दोस्तों ये बात का स्मरण रखे, ये बात का स्मरण रखे कि हमें एक चीज पे फोकस करना है। हमारी एनर्जी जो है, वी हैव गॉट ग्रेट बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज द ग्रेटेस्ट, एंड ये बॉडी को हमें फोकस्ड रखना है। तो स्वामी जी कहते हैं अगर आपको ग्रेट बनना है, डेस्टिनी को आपके यानी आपके भाग्य का निर्माण करना है, तो हैव फोकस्ड एंड डेडिकेटेड अप्रोच इन लाइफ। द मोर वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग फोकस्ड। अब इसको और एक शब्द मैं यूज करना चाहूंगा, चाहे तो लिख लो। जीवन में आगे बढ़ना है तो वी शुड लर्न द एबिलिटी टू से नो टू एवरीथिंग एल्स। एबिलिटी टू से नो टू एवरीथिंग एल्स इज द की, इज द की। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। शो ऑफ हैंड्स अगर आप समझ रहे हो तो। ये फोकस जरूरी है, और जितना ज्यादा फोकस होगा उतना हम ज्यादा अपने भविष्य का निर्माण कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते दोस्तों। हैव एन आइडियल, वाओ, हैव एन आइडियल। One who has an ideal may make few mistakes, but one who doesn't have an ideal shall make thousands learn the art of work. जय श्री कृष्णा। समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं, और मुझे उम्मीद है मैं आपको समझा पाऊंगा। आई एम होपिंग कि मैं आपको ये समझा पाऊंगा। दो चीजें हैं दोस्तों, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है आपका प्रेरणा स्थान, आपके कोच, आपके गुरु, आपके मार्गदर्शक, और दूसरा है ध्येय। तो जीवन में दो चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों, जीवन में दो चीजें बहुत जरूरी है। कौन सी दो चीजें? कौन सी दो चीजें? तो ऐसे ही मैंने एक सेशन में पूछा कि जीवन में दो चीजें बहुत जरूरी है, तो एक ने कहा मोबाइल का चार्जर और दूसरा कहा वाईफाई का पासवर्ड तो आजकल के बच्चे भी ना काफी सारी शरारतें करते रहते हैं ना। तो एक ने मुझे बोला, और मैंने कहा यार ये भी सही है, अगर हमारे पास मोबाइल नहीं और वाईफाई नहीं तो मिलेंगे कैसे एक दूसरे को? तो ये दो चीजें भी जरूरी है, मोबाइल का चार्जर और वाईफाई का पासवर्ड जय श्री कृष्ण, है ना। बट दोस्तों
इम्पोर्टेंट बात ये भी है, इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शक, एक अच्छा मार्गदर्शक और एक वर्दी गोल सबसे बड़ी जरूरत है, हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। जिसके पास एक मार्गदर्शक है, जिसके पास एक अच्छा गाइड है, कोच है, मेंटर है, मार्गदर्शक है, वह गलतियां कर सकता है। बट जिसके पास नहीं है वो हजारों करेगा। अगर ये दो चार करेगा तो जिसके पास नहीं है वो हजारों गलतियां करेगा। इतना फर्क पड़ता है। और यहाँ पे स्वामी जी ने खुद का रेफरेंस दिया। एन ऑर्डिनरी बॉय फ्रॉम कोलकाता कॉल्ड नरेंद्र becomes स्वामी विवेकानंद थैंक्स टू रामकृष्ण परमहंस जी। जय श्री कृष्ण। गुरु, गुरु, अरे कर्ण में क्या कमी थी, एकलव्य में क्या कमी थी, बट डबल ट्रिपल गुरु बेस था इनके पास, पार्थ के पास, है ना। द्रोणाचार्य का फेवरेट, भगवान कृष्ण का फेवरेट, पितामह भीष्म का फेवरेट, अरे सबका फेवरेट। दुर्योधन परेशान है, मेरा सेनापति और उसका फेवरेट आदमी। यानी सोचिए दोस्तों क्या विडंबना रही होगी और कितना बड़ा बैड लक दुर्योधन का ना, कि उसके सेनापति ने पहले ही दिन डिक्लेयर कर दिया मैं उनमें से पांचों में से किसी का वध नहीं करूंगा। पहले ही बोल दिया मैं उनकी सेना को मारूंगा बट उनमें से किसी का वध नहीं करूंगा, तुमको जो करना है करो। तो दुर्योधन को तो गुस्सा आया। दुर्योधन बोले इनको बदल देते। तो शकुनी मामा बीच में आ गए, बोले पागल है, पितामह भीष्म मर नहीं सकते और जब तक सेनापति जिंदा है राजा को धक्का नहीं लग सकता, तो तू सेफ है। और जब तक सेनापति और राजा सेफ है तो तुम हार ही नहीं सकते। तो जब तक पितामह है तुम हार नहीं सकते। ये उसका कैलकुलेशन था शकुनी का। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शक, एक अच्छा मार्गदर्शक बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। और एक वर्दी गोल बेहद जरूरी है। दो चीजें, दो चीजें, एक अच्छा मार्गदर्शक और वर्दी गोल। एंड जब तक ये दो चीजें ना मिले दोस्तों, कोशिश करते रहना, कोशिश करते रहना उसको प्राप्त करने की। क्लियर है? यस, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जिसके पास गोल नहीं है ना, ध्येय नहीं है, वो क्या करेगा? आई टेल यू दोस्तों, 93% लोग ना संडे को थोड़ा लेट उठते। क्यों लेट उठते? हाउ मेनी ऑफ यू गेट अप लिटिल लेट ऑन संडेज? टाइप करे आए नॉर्मल डेज में, नॉर्मल डेज में। ओके, अभी तो फाइम क्लब में तो हर कोई 5 बजे आ जाता है। क्यों? बोले स्कूल नहीं जाना इसलिए थोड़ा लेट उठेंगे। मम्मा बोलती है डब्बा नहीं बनाना इसलिए थोड़ा लेट उठते हैं। ओके, वो घर में दूसरे जो भी कोई जॉब करता है वो बोलता है आज क्या है बॉस को रिपोर्ट नहीं करना, तो लेट उठते। इफ समवन हैज वर्दी गोल, उसका हर दिन वो ब्रह्म मुहूर्त पे शुरू होगा, जल्दी शुरू होगा, उसका हर दिन फोकस जाएगा, टाइम का लीकेज नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगा। एंड दैट इज हाउ लाइफ चेंजेस, दैट इज हाउ भाग्य बदलता है। हमारा क्या है, फाइम क्लब का स्लोगन पता है आपको? भाग्य उसी का जागता है जो सूरज को जगाता है ना। यस, भाग्य उसी का जागता है जो सूरज को जगाता है। तो जल्दी उठने वालों का भाग्य डेफिनेटली जागता है दोस्तों, हाँ है ना। यस, शो ऑफ हैंड्स। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते और समझने का प्रयास करते हैं आगे स्वामी जी हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं मैन इज लिमिटेड ओनली बाय सेल्फ मेड लॉज एंड बिलीव्स। यानी कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे एक एक वाक्य पे पूरे दिन का वर्कशॉप ले लूं। एक एक वाक्य पे पूरे दिन का वर्कशॉप हो सकता है दोस्तों, 10 से 5 बजे तक का। मैन इज लिमिटेड बाय, मैन इज लिमिटेड ओनली बाय सेल्फ मेड लॉज एंड बिलीव्स। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, बोर हो रहा है ना। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दीज वर्ड्स? अभी नियम बनाता कौन है? हम। अच्छा, किसके लिए बना रहे? पड़ोसी के लिए? हमारे लिए। नियम हमारे, कायदे हमारे, बना रहे हमारे लिए, है ना। और वो भी एक चोर को साथ में लेके, यू नो चोर, हाउ मेनी ऑफ यू नो थिप? चोर, एक चोर को साथ में लेके काम की चीजों को डिस्काउंट देंगे और बिना काम की चीज को बोनस देंगे बोले, है ना। इंपॉर्टेंट चीजों को कल पे ढकेलेंगे और अनइम्पोर्टेंट चीजों को अभी करेंगे, तुरंत करेंगे, है ना।
कितने लोग ऐसा करते हैं? हैव अ लुक, अपने आप को देखिए, होता है ना। समझना जरूरी है दोस्तों, समझना जरूरी है। इस पे काम कीजिएगा, इस पे काम कीजिएगा प्लीज। आगे बढ़ते हैं। और एक कोट है आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, स्वामी जी का कोट। और ये कोट थोड़ा सा पहले वाले कोट का ही रिपीटेशन है, थोड़ा अलग नजरिए से आया है। लाइफ इज एक्सपेंशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लिमिटेशन इज डेथ। थोड़ी देर पहले एक कोट आया था, और वो कोट क्या था? थोड़ी देर पहले जो कोट आया था वो कोट ये था कि हमें डेली बेसिस पे राइज करना है, हमारा स्टैंडर्ड, हमारी पात्रता बढ़ानी है ना। अब यहाँ पे भी करीब करीब वही है, एक्सपांड होना है। एक्सपांड होना है मतलब क्या? बढ़ना है, ग्रो करना है। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शब्द आया, एक्सेप्टेंस ऑफ लिमिटेशन इज डेथ, इज डेथ। तो अपनी मर्यादाओं का स्वीकार ना करें, मर्यादाओं का स्वीकार ना करें। स्वामी जी कहते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हु यू आर, व्हाट योर एज और जेंडर इज, और व्हाट कंट्री यू लिव इन, और व्हाट टाइम फ्रेम you are living in, you are filled with unlimited possibilities. So never ever limit yourself, never ever carry those limiting belief, मुझसे नहीं हो सकता, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी, होगा क्या मुझसे, है ना, क्या होगा मुझसे गलती हो जाए, what will he say, what will she say, what will they say, what will, और क्या होते हैं ग्रामर के सेंटेंस आप ही लिख लो बाकी वाले। लिमिटिंग बिलीफ से आगे जाना है दोस्तों। जिस आदमी ने मर्यादाओं को स्वीकार कर लिया उसकी ग्रोथ खत्म, उसकी ग्रोथ खत्म। लिमिटेशंस को स्वीकारना नहीं है, लिमिटेशंस को स्वीकारना नहीं है। चाहे मन की शक्ति हो, चाहे तन की शक्ति हो, चाहे संयम की शक्ति हो, वो और बढ़ सकती है। क्या कहा मैंने? 3 चीजें, मन की शक्ति, तन की शक्ति और संयम की शक्ति। संयम की शक्ति वो भी अमेजिंग है, अमेजिंग है, उसमें कोई शंका ही नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं, और स्वामी जी आगे क्या बता रहे हैं। अब ये नई पीढ़ी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, और ये मैसेज आपके रहा आपके स्क्रीन पे। लर्न टू रीजन, आस्क व्हाई एंड व्हाई नॉट। अमेजिंग है, अमेजिंग है। इसे लिख लीजिएगा दोस्तों, इसे लिख लीजिएगा। अगर क्लैरिटी नहीं है, मन में कुछ शंका है, कोई कुछ कह रहा है, और आपको, आपका मन अगर कुछ और मैसेज दे रहा है, आपका मन अगर कुछ और मैसेज दे रहा है ना, आपका मन अगर आपको कुछ और मैसेज दे रहा है, तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा पॉज लेना है। व्हाट्स द वर्ड? थोड़ा सा पॉज लो और पूछो व्हाई। और अगर कोई आपको लिमिट करना चाहता है तो पूछो व्हाई नॉट। अब सही जगह पे ये पूछनी चाहिए, है ना। नहीं तो पता चला कि किसी ने जानवी को कोई अपॉर्चुनिटी दे दी। अब मेरी स्क्रीन पे जानवी दिख रही है तो उसका मैं नाम ले लेता हूँ। उसको कुछ अपॉर्चुनिटी दे दी लीड करने की, और वो पूछ रहे भाई मी व्हाई नॉट ही, तो ये उल्टा हो गया ना। तो सही जगह पे सही सवाल पूछे, क्लैरिटी पाने के लिए पूछे व्हाई एंड व्हाई नॉट। Just because someone tells you something and which enforces some limiting beliefs on you, do not trust them, do not trust them, do not accept those views unless and until you clarify the paristhiti, clarify the situation, clarify the information, get adequate information. So ask why not. बट यहाँ पे एक और टिप है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से मैंने बोला ना, ऐसे नहीं पूछना है। मैंने क्या बोला? आस्क व्हाई, ऐसे नहीं, पोलाइटली पूछना पड़ेगा। क्या? पोलाइटली पूछना पड़ेगा, नहीं तो वो क्वेश्चन में ही पंगे शुरू हो जाएंगे, फिर एक रिलेशनशिप का सेशन लेना पड़ेगा। तो हमें पंगे नहीं लेने हैं, हमें पंगे नहीं लेने हैं। इंस्टेड हमें क्या करना है? इंस्टेड हमें पोलाइटली जानना है। इसी का मतलब क्या है पता है? जागरूक रहे। इसी का मतलब जागरूक रहे, अवेयर रहे। जस्ट डू नॉट गो विद द फ्लो, डू नॉट गो विद द फ्लो। अभी देखिए ना दोस्तों, दुनिया बदली किसने है?
कुछ पागल लोग सोचते थे वो दुनिया बदल देंगे और सच में उन्होंने कर दिया। बाकी लोग तो स्वीकार कर रहे थे जग ऐसे ही चलेगा, तो वो चलने दिया, है ना। बैठे थे दो राइट ब्रदर्स, उनको बोला यार लोग चलते हैं, हाँ बोले इंसान तो चलने के लिए बना है, वो बोल रहे मुझे उड़ना है उड़ना है उड़ना है उड़ना है, बोले पागल है पागल है पागल है। वो बोलते थे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सही पहचाना सही पहचाना सही पहचाना। और एक दिन उड़ गए एक दिन उड़ गए। तो पागलों ने ही दुनिया बदली है दोस्तों, सयाने तो कुछ नहीं, रूटीन फॉलो करते हैं। मुझे आज भी याद है, आई एम अ डाई हार्ड क्रिकेट फैन। मुझे आज भी याद है क्रिकेट का स्टोरी पूरा बदल डाला सनत जयसूर्या और रमेश कालुवितराना ने, श्रीलंका के। ये आते थे आड़े टेढ़े पट्टे मार के निकल जाते थे 4-5 ओवर में मैच बदल के। तब से जाके T20 का जन्म स्थान हुआ है, 1996 का वर्ल्ड कप। तो कुछ पागलों ने दुनिया को बदला है दोस्तों। तो जो रूल्स है ना, रूल्स को स्वीकार करे। मैं ऐसे नहीं कर रहा कि हर रूल को तोड़े, है ना। नहीं तो थोड़ी देर बाद मान लो घर में से आवाज आती, अंदर से आवाज आती, बेटा खाना खा लो, और ये पूछ रहा है वाई स्कूल जाओ वाई ऐसा नहीं करना है। सही जगह पे रीजनिंग जरूरी है, रीजनिंग जरूरी है। द वन हु लर्न्स टू रीजन गेट्स टू नो मोर। इफ यू वांट प्लीज राइट इट डाउन। One who learns to reason, one who learns to ask why and why not, gets to know more, thereby becomes wiser, है ना। And when someone becomes wiser, यार खत्म ना, that's it, है ना, that's it। हमने पहले भागों में भी यही देखा है, स्किल बढ़ाना है नॉलेज बढ़ाना है, स्किल बढ़ाना है नॉलेज बढ़ाना है। तो रीजनिंग एक बहुत अच्छा जरिया है। ऑलवेज आस्क व्हाई एंड व्हाई नॉट, अप्रोप्रिएट क्वेश्चनिंग, अप्रोप्रिएट क्वेश्चनिंग। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहा है, ग्रेट मैन आर नथिंग बट अ बंच ऑफ सर्टन प्रिंसिपल्स एंड हैबिट्स। अब थोड़ी सी स्वामी जी ग्रेटनेस की जो जर्नी है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, मैन द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। हम ही हमारे भाग्य विधाता है। तो अब हम जा रहे हैं हैबिट की तरफ, थोड़ा हैबिट की बात करेंगे। तो स्वामी जी ने क्या कहा है पता है, ग्रेट मैन आर नथिंग बट बंच ऑफ सर्टन प्रिंसिपल्स एंड हैबिट्स। प्रिंसिपल्स एंड हैबिट्स, तत्वों की बात होती है, तत्वों की बात होती है, तत्वों की। अब देखो दोस्तों, यानी कोई अहम नहीं है, अहंकार नहीं है, बट पिछले साल भर में जो भी हमारे 1200 से ज्यादा वेबिनार या सेमिनार हुए हैं, आई कैन टेल यू विथ लॉट्स ऑफ कन्विक्शन एंड लॉट्स ऑफ जिसे कहते हैं फेथ, कि हमारा एक भी सेमिनार का डोर समय के बाद नहीं खुला, आइदर ऑन टाइम और बिफोर टाइम, नॉट इवन सिंगल, नॉट इवन सिंगल। प्रिंसिपल की बात है दोस्तों, प्रिंसिपल की बात है। एक जमाना था जब हम भी वेट करते थे, वेबिनार सेमिनार में जाते थे और वेट करते थे, है ना। और एक दिन एक भले मानस ने मुझे पूछा उठ के, क्राउड में से 70 लोग आए थे और कुछ 120 लोग एक्सपेक्टेड थे। तो हमने अनाउंसमेंट कर दी कि प्रोग्राम 5 मिनट में शुरू हो रहा है और कुछ लोग आने वाले हैं, तो उनके लिए थोड़ा इंतजार करते हैं। और एक भला मानुस उठ गया और उन्होंने कहा कि इज दिस योर वे ऑफ पुटिंग पेनल्टीज ऑन पीपल हु रिस्पेक्ट योर टाइम, व्हाई शुड नॉट यू रिस्पेक्ट आवर्स। आपने हमें 10 बजे सुबह बुलाया, सिम्बोसिस में हम 10 बजे पहुंच गए, हमने आपके इनविटेशन को रिस्पेक्ट दिया, आप हमारे समय को क्यों नहीं रिस्पेक्ट देते। तो 5 मिनट का वेटिंग जो करवाना था, मैंने सॉरी बोलने में करवा दिया। आई सेड सॉरी फॉर 5 मिनट्स एंड देन स्टार्टेड द सेशन तो दोनों काम हो गए। बट ऑन दैट डे हमने कान को हाथ लगा दिया और हम हर सेशन समय पे शुरू करते हैं, चाहे कोई आए ना आए, है ना। तो ब्लेसिंग है कि मैं भड़जी नहीं हूं, यू नो, भड़जी शादी लगाने वाला, है ना। जस्ट इमेजिन मैं शादी लगा रहा हूँ, वो क्या कहते हैं पुजारी, क्या होता है वो मुझे नहीं पता, भटजी कहते हैं मराठी में उसे, है ना। मैं शादी लगाने वाला हूँ और एक ही पहुंचा है, तो भी मैं मंगल अष्टक पढ़ के निकल जाऊंगा, बोले समय पे काम पूरा होना चाहिए चाहे कुर्सी खाली हो। बट आई टेल यू दोस्तों, जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि ग्रेट पीपल आर नथिंग बट बंच ऑफ सर्टन प्रिंसिपल्स। दे वैल्यू टाइम, दे वैल्यू कंसिस्टेंसी,
दे वैल्यू कंसिस्टेंसी, दे वैल्यू ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच यानी प्लान्ड अप्रोच, है ना, दे वैल्यू एंड दे रिस्पेक्ट अदर पीपल्स। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल्स है। दे हैव एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स, दे आर जनरली काइंड टू अदर्स। ओके, ये कुछ प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेटनेस। और दूसरी साइड में आदतें, टाइम पास नहीं करना है, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, डेली सुबह उठना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है ना। द यंगर यू आर द मोर मेडिटेशन यू शुड डू। द यंगर यू आर द मोर मेडिटेशन यू शुड डू। क्योंकि उम्र के साथ साथ ना एक्सपीरियंस आदमी को ठंडा अपने आप ही कर देते हैं। तो सीनियर लोग ऐसे भी शांत हो जाते हैं एक्सपीरियंस से, गुस्सा अपने आप कम हो जाता है, एनर्जीज कंट्रोल हो जाती है। बच्चों को ज्यादा मेडिटेशन की जरूरत है, मान लेना मेरी बात को। अगर आपको लगता है आपके भले की दो बातें कहता हूं, तो योगा मेडिटेशन बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है। बड़ों ने करना चाहिए, बट बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट हैबिट्स। सुबह सुबह एक्सरसाइज करना, कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज होनी ही चाहिए दोस्तों। हैबिट, प्लानिंग योर डे, प्लानिंग योर डे। अब मेरी डायरी तो वहां है बेटा, है इसका। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। यस, थैंक यू, एंड थैंक यू निशा फॉर गेटिंग दिस डायरी, डेली डायरी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। रोज सुबह उठे बराबर आपके पहले कुछ कामों में ये काम भी होना चाहिए कि यू प्लान योर डे, यू प्लान योर डे। आई टेल यू 10-15% इंप्रूवमेंट तो ऐसे ही हो जाती है केवल दिन प्लान करने से। सही तरीके से दिन प्लान कर लिया, यू आर डन, यू आर डन। क्योंकि माइंड को अगर ये पता है कुछ करना है तो माइंड उसके पीछे लग जाता है। और अगर माइंड को फ्री छोड़ दिया तो वो किसी न किसी चीज में खुद को एंगेज कर देगा। तो बेटर वे है माइंड को पहले से इंटीमेशन दे रखे, हाँ या ना। यस, तो कुछ हैबिट्स है, कुछ हैबिट्स है। दैट इज व्हाट ग्रेट पीपल के बारे में स्वामी जी ने कहा। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते दोस्तों, और कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। वाव, नो वन इज यूजलेस और होपलेस, he only represents a bundle of habits. Character is repeated habits. With gigantic willpower we can change our habits, thereby change our destiny. जय श्री कृष्ण। तो यहां स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि कोई भी इस दुनिया में कोई भी यूजलेस नहीं है, कोई भी होपलेस नहीं है, किसी को मत कहो। ब्रैकेट में अप्लाइज टू यू ऑल्सो, खुद को भी है ना। तो खुद पे भी शंका नहीं करनी है, किसी और पे भी शंका नहीं करनी है। ओके, अगर कोई इंसान बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, या बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा है, या अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, लोअर स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, तो क्या है, तो क्या है, ये आउटकम है। ये आउटकम किस चीज का है? उसकी आदतों का आउटकम है या ना। आदतों का आउटकम है। आदतें बदलेगी तो इंसान बदलेगा, 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 है ना। तो किसी को होपलेस लेबल नहीं लगाना, खुद को भी नहीं, कभी लेबल नहीं लगाना। वो आदतें बदलने का ये करे। और कैरेक्टर क्या है? स्वामी जी कहते हैं कैरेक्टर इज द हैबिट्स, रिपीटेड हैबिट्स। जो हैबिट्स हम रिपीट करते हैं बार 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 बार, रिपीटेशन ऑफ हैबिट्स इज कॉल्ड एज कैरेक्टर। रिपीटेशन ऑफ हैबिट्स इज कॉल्ड एज कैरेक्टर, दैट इज व्हाट स्वामी जी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड विद ग्रेट विल पावर वी कैन चेंज दिस। अगर मान लो इनकेस हम ट्रैप में हैं, इनकेस हम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे या कुछ चैलेंजेस आ रहे, तो स्वामी जी क्या कहते हैं? विथ ग्रेट विल पावर, विथ ग्रेट विल पावर हम इसे बदल सकते हैं, वी कैन चेंज दैट। और वो बदलेगी, आदतें बदलेगी तो भाग्य बदलेगा। व्हाट्स द वर्ड? आदतें बदलेगी तो भाग्य बदलेगा, आदतें बदलेगी तो भाग्य बदलेगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे हम काम कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट 6:50 हो गए और 10 मिनट बात कर सकते हैं। शो ऑफ हैंड्स, डू वी हैव 10 मिनट्स? थैंक यू, जय श्री कृष्ण। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, वाह। इसे कहते हैं ना, ऐसे सुनने वाला हो तो सुनाने वाले को भी अच्छा लगता है। मैन हु कैन हैव वननेस ऑफ स्पीच एंड एक्शंस इज बाउंड टू बी ग्रेट। जय श्री कृष्ण।
बोलने की जरूरत ही नहीं कुछ दोस्तों। इफ वी हैव समवन जिसकी वाणी यानी बात और कर्म, वाणी और कर्म एक साथ चलते हैं। मराठी में एक बहुत बढ़िया कहावत है दोस्तों, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। जो बात करता है उसी तरीके के अगर एक्शन लेता है तो वो वंदनीय है, पूजनीय है, उसके चरण स्पर्श करने चाहिए, उसे गुरु बनाना चाहिए। बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। तो स्वामी जी कहते हैं ऑलवेज 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 मेक श्योर कि आपकी ये दो चीजें सिंक में रहे, सिंक में रहे। आप जो बोल रहे हो वो आपको करना है, और वही बोलना है जो आप कर रहे हो, है ना। मान लो मैंने विवेक वाणी के 6 सेशन ले लिए और मैंने बोल दिया कि मैंने 200 सेशन ले लिए एंड कोई बोलता है सर मुझे यूट्यूब लिंक भेजो, तो मुझे बनाने पड़ेंगे पहले भेजने से पहले। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, सच हर हाल में प्रकट होता है, सच हर हाल में प्रकट होता है। तो कभी भी कभी भी कभी भी झूठ का सहारा ना ले, कभी भी झूठ का सहारा ना ले। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है, इफ यू आर नॉट अप टू द मार्क, क्षमा मांग ले दोस्तों। क्षमा बहुत सस्ती है, यू नो, क्षमा बहुत सस्ती है। क्षमा मांगने से इंसान ग्रेट बन जाता है, छोटा नहीं बनता, ग्रेट बन जाता है, ग्रेट बन जाता है ना। तो क्षमा मांग ले और आगे बढ़े, बट झूठ का सहारा कभी ना ले। इनफैक्ट मैं आपको मेरी डायरी में दिखा सकता हूँ, रैंडमली मैं अगर कोई भी पेज खोल दूं तो इसके ऊपर वही चीज लिखी होगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर। अभी ये पेज आ गया, कैन यू सी दिस पेज? हम जरा पढ़ने का प्रयास करते हैं, यहाँ क्या लिखा है। कैन यू सी टॉप पे? JSK, जय श्री कृष्णा, आई एक्सेप्ट, आई लेट गो, आई सीक फॉरगिवनेस। यस। अच्छा, रैंडमली और कोई भी पेज खोल देते हैं, ऊपर आपको वही दिख रहा है, कैन यू सी दिस? टॉप पे। और रैंडमली कोई भी पेज खोल देते हैं, आपकी मर्जी वाला, कैन यू सी ऑन टॉप? जय श्री कृष्णा। दोस्तों माफी मांगना ना और सच का सामना करना सबसे आसान काम है, बट उसके लिए माइंड की ट्रेनिंग जरूरी है। व्हाट्स द वर्ड? माइंड की ट्रेनिंग जरूरी है। कई बार लोग ना गलत आदतों में पड़ जाते हैं। फेस द रियलिटी एंड हैव दैट वननेस ऑफ वाणी एंड कर्मा। जो बोल रहे हो और जो कर रहे हो उसमें वननेस आना चाहिए। अगर कर नहीं पाए तो बोला जो भी आपने बोला है उसको ठीक से करे, है ना। हरी घड़ी में पॉइंट, अगर वो दोनों की आपके सिंक में है, स्वामी जी की वाणी है दोस्तों, गलत हो ही नहीं सकती। दैट इज द क्वालिटी ऑफ ग्रेट पीपल। ग्रेट पीपल करते क्या है? वही बोलते हैं जो करते हैं, और वही करते हैं जो बोलते हैं, है ना। अगर आपको मान लो स्वामी जी की बात पसंद नहीं आती तो सलमान खान की बात मान लो। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। अरे चाहे हीरो की मानो चाहे स्वामी जी की मानो, बट ये ग्रेटनेस का प्रिंसिपल है। आप सलमान खान पर्दे पे ये कर पाते हैं, रियल लाइफ में मुझे नहीं पता, बट आप सीखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, आप सीखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, जरूरी है ना। सो एक बार फिर से पढ़ते हैं, मैन हु कैन हैव वननेस ऑफ स्पीच एंड एक्शन इज बाउंड टू बी ग्रेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एक्सेप्ट पीपल एंड देयर चॉइसेस। वाओ, अमेजिंग। भाग्य के निर्माण में ये भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे और एक कोट है साथ में, एक जुड़वा वाला, तो वो भी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हैव लुक हियर, एक्सेप्ट पीपल एंड देयर चॉइसेस, मेथड्स कुड बी डिफरेंट, डोंट कंडेम, हेल्प इफ यू कैन। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है पता है दोस्तों? यहाँ समझने वाली बात यह है कि लोगों को वो जैसे है स्वीकार करे, डिफरेंसेस को स्वीकार करे, डिफरेंसेस का सम्मान करे। हाउ मेनी ऑफ यू नो, शेर कुछ और खाता है, बकरी कुछ और खाती है। कल्पना करो 2 दिन के लिए उनका खाना एक्सचेंज कर दिया तो, इमेजिन, शेर को घास दे दिया और बकरी को मांस दे दिया, कैसे होगा? अब यही बात समझे दोस्तों, जो आपके लिए परफेक्ट है और किसी और को वो पसंद नहीं आ रहा, स्वीकार करे। सबकी अपनी जिंदगी अलग है दोस्तों। A lion would never appreciate that घास ना,
बोले ये क्या है हरा हरा, आई नीड रेड। बोलेगा ये कैसे खाते हो तुम, कैसे खाते हो, ऐसा बोलेगा वो। और वो बकरी क्या बोलेगी, अरे तू पागल है, तेरे को लोगों को मार के खाना पड़ता है, देखो हम नेचुरल वेजिटेरियन प्योर वेज, जय श्री कृष्णा। अब ये मेरा चॉइस है ना, और ये मेरे लिए बहुत फिट बैठता है, मेरे लिए बहुत फिट बैठता है। बट वुड दैट बी एग्जैक्टली राइट चॉइस फॉर अदर पीपल? कांट बी, मे नॉट बी नहीं बोल रहा हूं मैं, कांट बी। आपका बेस्ट चॉइस किसी और का बेस्ट चॉइस हर बार हो ही नहीं सकता दोस्तों। एंड दैट डज नॉट मेक दैट सेकंड पर्सन चॉइस अ रॉन्ग चॉइस। हमेशा इस बात का सम्मान करें, हमेशा इस बात का सम्मान करें कि डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट लाइकिंग्स, डिफरेंट चॉइसेस। डिफरेंसेस का सम्मान करना जो सीख जाता है ना दोस्तों, डिफरेंसेस का सम्मान करना जो सीख जाता है ना, वो जीवन में प्रगति करता है, बढ़िया प्रगति करता है दोस्तों। लर्न टू एक्सेप्ट द डिफरेंसेस, लर्न टू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। कई बार होता है ना, भाई बहन है, भाई भाई है, सिबलिंग्स है, पति पत्नी है, बॉस है, जूनियर है, पार्टनर्स है ना, डिफरेंसेस, डिफरेंसेस। अब हर किसी का अपना अपना अलग नेचर होता है ना, स्वीकार करें, डिफरेंसेस का स्वीकार करें। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी आदतों को आपकी आदत बना ले और एक्सेप्ट करे, वैसा नहीं। एक्सेप्टेंस मतलब क्या, ये व्यक्ति है, इसकी चॉइसेस अलग है और उसकी चॉइसेस उसकी चॉइसेस है, आई रिस्पेक्ट दोस। मुझे कोई फोर्स नहीं लगाना उनको सुधारने का। यस, क्लियर है, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है। ये इंसान के चरित्र को बेटर बनाता है। अब हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग बेटर बनाता है इंसान के चरित्र को। दूसरी बात स्वामी जी यहाँ पे क्या कहते हैं, जरा हम समझने का प्रयास करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी कहते हैं मेथड्स कुड बी डिफरेंट, डोंट कंडेम, हेल्प इफ यू कैन। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान सच में बहुत गलत काम कर रहा है या गलत हैबिट में फंसा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, उसके लेवल पे, उसकी परिस्थिति में जाके उसके एंगल से देखना है, उसके एंगल से देखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ दिखा देता हूं यहीं पे, हैव अ लुक हियर। तो क्या आपको ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, शो ऑफ हैंड्स, दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, दिख रहा था? यस, ओके। तो जीवन कुछ ऐसा है दोस्तों, मान लो चलो यहाँ पे मैं ना, चलो हियर वी गो, यहाँ पे एक व्यक्ति को मैं खड़ा कर रहा हूँ, ओके, और इस व्यक्ति को हम क्या करेंगे, यस, यह है एक व्यक्ति और इसका नाम है राम। चलो बस इतना ही बस हो गया, उसको अपने को पैर की जरूरत नहीं है, लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल ड्राइंग। और यहाँ पे एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति को हम नाम देंगे श्याम। अरे ये श्याम थोड़ा टेढ़ा निकल गया तो इसके लिए मुझे क्षमा करे, है ना, यस, क्षमा करे, वो श्याम थोड़ा टेढ़ा हो गया। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। अब मान लो ये दोनों जो है ये एक बात पे डिबेट कर रहे हैं कि ये जो लेटर लिखा है, क्या ये लेटर 6 है या ये लेटर 9 है। आपको क्या लगता है, राम राइट है या श्याम? क्या लगता है आपको, हु इज राइट, राम और श्याम? बोथ। तो किसी को सुधारने का प्रयास करने से पहले उनके एंगल से जीवन को देखना जरूरी है। गो एट देयर लेवल, गो एट देयर प्लेस, उनके एंगल से देखिए क्या वो सही है, गलत है, और फिर अगर आप कर सकते हो तो स्टार के साथ, ओनली इफ यू कैन देन ट्राई एंड हेल्प, ओनली इफ यू कैन, अदरवाइज स्वीकार करना बेहद जरूरी है, स्वीकार करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला वाला, वॉच अ मैन नॉट व्हेन ही डिड हिज ग्रेट परफॉर्मेंस, वॉच अ मैन व्हेन ही इज डूइंग हिज रूटीन। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ स्वामी जी क्या कह रहे हैं, किसी भी इंसान को जज करने से पहले उसके ग्रेट परफॉर्मेंस कभी ना देखना, किसी भी इंसान को जज करने से पहले उसके ग्रेट एग्जाम्पल कभी ना देखना। मतलब क्या है, कई सारे लोग आते हैं ट्रॉफियां दिखा देते हैं,
मैंने ये नंबर 1 पारितोषिक मिला, मुझे सर्टिफिकेट मिला, आई वन दिस रेस, ये रेस वो रेस, है ना। ऐसे कई सारे ग्रेट परफॉर्मेंसेस होते हैं लोगों के। स्वामी जी कहते हैं इवन इवन एवरेज लोग, पुअर लोग भी जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है, किसी दिन उनका लक चल जाता है या किसी दिन बहुत फॉर्म में आते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। उससे किसी को कभी जज न करना, उससे किसी को कभी जज न करना। स्टेज पे आए हैं परफॉर्म करने के लिए तो तैयारी से आएंगे ना, है ना। इंसान को जज कैसे करे, ये देखे कि वो डेली रूटीन की छोटी छोटी चीजें किस सिंसियरिटी से करता है, किस इन्वॉल्वमेंट से करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, है ना, तो ये कंट्रोल्ड कंडीशंस में है ना, है ना। सब कुछ एकदम ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड है। मेरा कैरेक्टर तो तब पता चलेगा कि सिग्नल पे मैं जा रहा हूं और कोई अचानक से आके ठोक दे, फिर पता चलेगा संयम क्या होता है ना। पता तब चलेगा कि मान लो डेली रूटीन में कुछ भी कर रहे हैं, मान लो बैडमिंटन खेल रहा हूँ, 5 क्लब कर रहा हूँ, ये सेशन वो सेशन, ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम बहुत 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 ज्यादा एक्सपीरियंस आना चाहिए हमें किसी इंसान का, तब जाके हम उसके बारे में टिप्पणी कर सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो किसी ने क्रिकेट में डबल सेंचुरी मार दी, रोज थोड़ी मारता है ना, रोज थोड़ी करते हैं ना। रिकॉर्ड्स आर मेड वंस इन अ वाइल, बट हमें तो उस व्यक्ति को स्वीकारना है जो कि डेली रूटीन में कैसा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑलवेज अप्रिशिएट दोज पीपल जो अपना डेली रूटीन हाई इंटेग्रिटी के साथ, हाई सिंसियरिटी के साथ, हाई इन्वॉल्वमेंट के साथ, हाई डेडिकेशन के साथ डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे अच्छा करते हैं, उनको अप्रिशिएट करें दोस्तों। ना कि एक दिन में आके ऐसे मैच मैन ऑफ द मैच बन गए। One day wonders are of no use. One day wonders are of no use. Simple people with great consistency are the one who matters. Simple people with great consistency are the one who matters. I hope मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ दोस्तों। जय श्री कृष्णा। तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। नाउ सेम थिंग, आप भी खुद को ये मत देखो कि एग्जाम के दिन आपने कितना स्टडी किया। डेली रूटीन, व्हाट्स द वर्ड। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे चेहरा कर रहे हैं, सर ये बोलना जरूरी था क्या? स्टडी और डेली रूटीन लाना जरूरी था क्या? तो बच्चा लोग मुझे क्षमा करो, आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए, एस्टेब्लिश कैरेक्टर थ्रू थाउजेंड्स ऑफ स्टम्बल्स। एस्टेब्लिश कैरेक्टर थ्रू थाउजेंड्स ऑफ स्टम्बल्स मतलब क्या है पता है? इंसान का चरित्र का निर्माण तभी होता है जब दोस्तों, जब वो हजारों बाधाओं को देख लेता है, अनुभव कर लेता है, उसको पार करता है। कुछ को पार कर भी नहीं पाता, पर फिर भी वो छोड़ता नहीं, हार नहीं मानता, पीछे नहीं हटता, गिव अप करने से इनकार कर देता है, लड़ता है, झगड़ता है, भिड़ जाता है और आगे बढ़ता रहता है। उससे उससे कैरेक्टर बनता है इंसान का। वो इंसान जिंदा नहीं है दोस्तों जो जिसके जीवन में डिफिकल्टीज नहीं आ रही है। संघर्ष रोज की बात है। इफ यू आर नॉट हैविंग डिफिकल्टीज इन योर डेली लाइफ, मतलब क्या है? आप आसान जिंदगी जी रहे हो। जस्ट इमेजिन करो, इफ आई गो टू मैथ क्लासेस एंड टीचर को बोलता हूं मुझे टू का पाड़ा सिखाओ, 2 का पाड़ा। टीचर को बोलूंगा कि टुडे आई लर्न 2 2 3 6 वाला मुझे सिखाओ, तो मुझे डिफिकल्टी आएगी क्या? आंसर इज नो, क्योंकि मुझे पहले से आता है। बट ऐसा जीवन जी के क्या मैं ग्रो हो जाऊंगा? इल्ले, चांस ही नहीं। तो हमेशा स्वीकार करे, हमेशा स्वीकार करे। डिफिकल्टीज आनी है दोस्तों, डिफिकल्टीज आनी है। ओके, हमें भिड़ना है, भिड़ना है, हमें लड़ना है, हमें अच्छे गुरु के पास जाना है, उनसे गाइडेंस लेना है अगर हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी है तो, है ना। एक अच्छा गुरु हमें गाइड कर सकता है, हम इन्हें बिलीव कर सकते हैं। यस,
कंसिस्टेंट एफर्ट से हमारी पात्रता बढ़ सकती है, हमारी पात्रता बढ़ेगी तो भी हम बेटर कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। बिफोर आई स्टॉप फॉर द डे, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जीवन है ना बॉक्सिंग की लड़ाई जैसा है। बॉक्सिंग, यू नो, हाउ मेनी ऑफ यू नो मेरी कॉम एंड बॉक्सिंग? पता है आपको? बॉक्सिंग पता है? तो जीवन बॉक्सिंग के रिंग के जैसा है दोस्तों, बॉक्सिंग के जैसा है। हारता वो नहीं जो गिर जाता है, हारता वो नहीं जो गिर जाता है, हारता वह है जो गिरने के बाद उठने से इनकार कर देता है। उसे कहते हैं नॉक्ड डाउन। और फिर मैच को कहते हैं नॉक आउट। नॉकआउट पंच मारा बोलते हैं ना, है ना? शो ऑफ हैंड्स करता हूं। मैंने ये कहा कि जीवन बॉक्सिंग के रिंग के जैसा है। कैसे? बॉक्सिंग के रिंग के जैसा है। हारता वो नहीं जिसका कनेक्शन चला जाने के बाद वो निकल जाए, हारता तब है जब वो आने से इनकार कर दे। सेम वे बॉक्सिंग में भी वही होता है। हारता वो नहीं जो गिर जाता है, और उसकी हार पक्की है जो गिरने के बाद उठने से इनकार कर देता है। इसे कहते हैं नॉकआउट पंच। क्या कहते हैं? अब आ गया कैमरे के पास ना, है ना? इसे कहते हैं नॉकआउट पंच। यस, तो कुछ बच्चे नॉकआउट पंच मार रहे हैं तो मारिए। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों जाइएगा नहीं, अब हमारा समय आ गया है, 7:07 हो चुके हैं, तो फेसबुक वालों से विदा लेंगे, है ना? तो फेसबुक वालों से मेरी विनती है कि कृपया कल दोपहर को जुड़े 12 बजे, और गुरु जी की जो बात है उनको सुनते हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस है उनका। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे कुलकर्णी सर आ रहे हैं, काफ़ी सीनियर है, और वो कल दोपहर को 12 बजे हमारे साथ आएंगे, और स्वामी जी के जीवन से उन्होंने क्या सीखा वो हमारे साथ शेयर करने वाले। तो फेसबुक वाले मेरे सभी दोस्तों को मेरी विनती है कि कृपया कल 12 बजे जुड़े। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। अब जूम वालों को विनती है कि मुझे थैंक यू कहने का मौका दे, तब तक कोई ना जाए। थैंक यू। जय श्री